परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धरम कुलज्ञानांत निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम शैलते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रही सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासम्यमातीतम जन्मना बिंदु फलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवासी परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सिद्धि सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र सही करूं सतगुरु गुण लिख्या हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे ब्रह्मज्ञानी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानियों को समझा रहे हैं। ब्रह्मचारी है वो भी अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी भी अपने आप को परमात्मा समझते हैं, सतगुरु समझते हैं, गुरु समझते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञानी ये इतने अपने आप को समझते हैं कि माता पिता से भी हम पुत्र हैं पर ऊपर हैं। माता पिता का तो शरीर है ही जब भी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मचारी बने, पर वो ये समझते हैं कि हम इनसे भी ऊपर हैं। बाप तो 1000 ही कमाता है और पुत्र लाखों कमाता है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि हे ब्रह्मचारी, भक्तियों का पहला निर्णय समझ, पीछे तू ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्मचारी पने की, ब्रह्म ज्ञानी की तू तेरे पीछे लगाना, और पहले तू जितनी भी संसार में भक्तियां है उनका तू निर्णय समझ कि जैसी जैसी भक्ति का गुण तेरे पास में आएगा वही वो देश तेरे को मिले। तू ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञानी बनकर के और अमरलोक जाना चाहता है और पकड़ रहता है हद में या बेहद में, तो कैसे जाएगा भाई? बेहद है त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म और हद है भ्रकुटी। ये सोच ले, शरीर के अंदर तू बैठा कहाँ है पहले तो ये बता। त्रिकुटी से नीचे भ्रकुटी तक है तो हद में बैठा है, और त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म है तो बेहद में बैठा है। और अमर लोक जानो कड़े पकड़ रहा हद ठोड़। अमरलोक तो तू जाने की सोच रहा है और बातें करता है, संतों की वाणी बांच रहा है, और पकड़ी कौन से साधन, कौन सा पकड़ रखा है? वेद का, लवेद का, चुच्छम वेद का, भेद का। चुच्छम वेद में भेद में 5 तरह के साधन है, वेद लवेद भेद, चुच्छम वेद अचुच्छम वेद में भेद, ये 5 है। अब 5 में तेरे पास कौन सी साधना है भाई? वेद तो सिर्फ ज्ञान की बात, लबेद मुखार बन से रटना, बेखरी बाणी से करे उसको भी लबेद कहते हैं। और भेद यानी शंखनाल से अष्टंग योग करे, अष्टंग योग करे, सांख्य योग करे, हठ योग करे, वो भेद में माने इसमें आ जाता है कसौटी में। और चुच्चम मंत्र यानी राम नाम को सांस सांस में रटे जबर, और इसी राम नाम को श्वास पर श्वास में रटे।
अब तेरे पास है ब्रह्मज्ञानी कौन सा भेद है, ये मेरे को समझा दे। क्यों बांधा सब ही भगत नियारी, हंस को लेर लोक वे जासी, आप के सारी। सभी भक्ति है, बांधा है मन न्यारी है। तू सबको जानता है, कोई सी भी करो हम एक जगह चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। बाँचने वाले ब्रह्मज्ञानी भी यही कहते हैं, हमारा लक्ष्य 84 छूट गया, भव सागर छूट गया, हम मोक्ष चले जाएंगे, वापिस जन्म मरण में नहीं आएंगे। तो कहने से नहीं आएंगे, नहीं। उसके लिए महाराज कह रहे हैं, सेवा धर्म उपासना साजा ए आत्म की भक्ति, आन देव आदे ही जानो। इस देही के अंदर जब तक आत्मा बैठी है तब तक आन देव के साथ ही तो है। और फिर क्या, मैंने देवों को छोड़ दिया, प्रकृति तक है तो भी आन देव के साथ है। त्रिकुटी ब्रह्मंड पारब्रह्म है तो भी तो आन देव के साथ, और आन देव की बढ़ाई कर रहा है, आन देव से तू ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी बनाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इससे तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा पूजा करते हैं वो आत्म धर्म है, आत्म की भक्ति है। और जो परमात्म ब्रह्म की भक्ति है, के सुखराम भेद बिन भजिया, परम मोक नहीं जावे, अमर लोक जानो करे, पकड़ रया हद ठोर। और जिन जिन को तो जिन जिन को तू हो बसी, सोई सोई मिलने हार। पहले तो तू किसका बना हुआ है वो ही मिलेगा। दुकान तो चने बोंगड़े की है और हीरे की बातें करते, कैसे मिलेगा। दुकान कपड़े की है और बातें चिंतरामणि अमरजड़ी अमर पड़ के करता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, वेद लवेद के यो विध न्यारी, शंकराचार्य के पत आई, तब कर्म दिया सब भाई। अब ये कौन बताते हैं, शास्त्र की बात महाराज बता रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य थे, 7 जन्म की अगली पिछली बात कहते थे। ऋषि धर्म का जबरदस्त उनमें गुण था। जब महाराज फरमाते, दत्तात्रेय जी ने भेद बताया राम नाम को सांस सांस रटने का, जिसमें ऋषि धर्म को छोड़ दिया, संत धर्म कर। और हस्तामल को दत्त समझायो, तब नाम को परचो आयो। हस्तामल मुनि 12 वर्ष मून में रहे और दत्तात्रेय जी ने ये राम नाम सताया, और वो रटना सांस सांस में करते थे। हस्तामल जो दत्ता ऋषि जी के पास सांस सांस का था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसी साधना करेगा वही लोक आएगा, दूसरा जाएगा। तो हे राजा मुसलमान अवतारन माने, हिंदू तके पीर नहीं जाने, और जैन पीर अवतारे त्यागा, वेसो कहो कौन से लागा। हे राजा, मुसलमान अवतारों को नहीं मानते हैं, हिंदू मुसलमान को माने इनको नहीं मानते हैं, पीरों को। तो बताओ, जैन धर्म पीर अवतार दोनों को ही त्यागा है, और तीनों ब्रह्म में मिले जाके, तो किसके जोर से मिले भाई। हे राजा, सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म सब ही कुण काचा। हे मन, तू ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञानी तो बन के बैठा है, परंतु बता मेरे को कि सबका धर्म एक ही है, आत्मा सबकी एक है, परमात्मा रचने वाला सृजनहार एक है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति चारों का, 4 भुजानाथ का शरीर, हिंदू का, जैन का, पीर का, सिख का, ईसाई का, सबका एक ही है। तो अलग अलग धर्म कैसे हो गए भाई, हैं? तो एक ही है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, ये एक ही है जिसके पास में। वो एक धर्म सबका सच है, और उसके बाद में सब धर्म कच्चे। और उपजे खपे हो या मिट जावे, से सभी धर्म माया कहावे। और जितने भी धर्म इसके अलावा उपजते हैं, खपते हैं, और माया का आत्मा को संग करना पड़ता है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा वाष्ट मुनि सुन ऋषि कहलाया, रामचंद्र को गे समझाया। ओ सत ज्ञान समझ तू राई, और भरम सब दे छिटकाई। हे मन, तू शरीर का राजा तो बना हुआ है, परंतु तू समझ ले कि वाष्ट मुनि ने जो ऋषि कहलाए थे, तो रामचंद्र को कौन सा ज्ञान दिया अवतारों को। वो सत्य ज्ञान समझ, जो सांस सांस का भेद रामचंद्र भगवान को वशिष्ठ मुनि ने बताया। वो नहीं लिखा हो कि पहले आदि अनादि से था, सृष्टि उत्पत्ति पहले से ही था, कोई नया नहीं है। ये खास सनातन धर्म है। हे राई, हे राजा, हे मन, तू समझ और सब भ्रम को छिटका दे। फिर सुखराम जी कह रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, हे ब्रह्मचारी, ऋषभ देव राजा सुन होई, रामचंद्र को जन्म न कोई। ऋषभ देव स्वामी हुए 24 तीर्थंकर में, प्रथम सतयुग में, और 8वें विष्णु के अवतार कहलाए। नवदा भक्ति उन्होंने चालू करी, कपड़े बुनना, साग निपजाना, फल निपजाना, सारा या आत्मा को अंजल का पेट भरने का कार्य ऋषभदेव स्वामी ने नवदा भक्ति चलाई। और फिर यही सोनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुना, तब इस ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटा। वेद पिछाण करके ऋषभदेव भगवान ने सतयुग में प्रथम केवल्य भक्ति धारण करी। ये समझ ला हे राजा, फिर भ्रम सब छिटका दे। ऋषभ देव राजा सुन होई, रामचंद्र को जन्म न होई। ऋषभ देव राजा थे, जो रामचंद्र भगवान का त्रेता में अवतार हुआ, तो ऋषभ देव स्वामी ने कौन सा राम रटा, ये मेरे को समझा दे, और भरम सब दे छिटकाई। अरे वैसो देव कौन सो ध्याया, ता दर्शन सब देवत आया। ऋषभ देव ने कौन सी भक्ति धारण करी, जो सब देव दर्शन करने आए ऋषभ देव स्वामी के। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सब देव चल के आए, महाराज के वचन आई। ता दर्शन सब देवत आया, हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। जाने कृष्ण ने पूजा आनी, वे सो मिला ब्रह्म में। ब्रह्म में जाकर के मिले हैं और परम पद की प्राप्ति करी। ऋषभ देव से लेके महावीर स्वामी तक, नेमनाथ जी ने भी, तो बताओ उन्होंने कौन सी भक्ति धारण करी। ये एक धर्म सबका सच्चा है, और जितने भी अलग अलग धर्म बांध के बैठे हैं, संप्रदाय बांध के बैठे हैं, समितियां बना के बैठे हैं, और अपना अपना अलग अलग धर्म बताते हैं, अलग अलग नाम का आसरा लेके बैठे हैं, और क्या बस जिसको जो आस्था है वो सही है। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रावण सांग बोतले आया, श्याल सांग जो की ना, कै सुखराम जहां जो रे जो तहां दान ले दिया। क्या सुखराम जी कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सांग बनाने वाले रावण अनेक सांग बनाता रहता है, जैसा जैसा सांग जिसको पसंद आता है वो उसी में रींझ जाता है, और रींझ करके और उसको दान देता भी है और वही दान लेता भी है। जिसमें रींझ जाता है उसको अपना धर्म अपना लेते हैं, और उसी को देते भी है लेते भी हैं। गुरु शिष्य का नाता भी बना लेते हैं। इस प्रकार से कई साधन धारण करके और गुरु शिष्य के नाते में बंध जाते हैं, और उस साधन में आस्था में लीन हो जाते हैं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जैसी जन की भावना वैसा ही हर होय, बिना साहेब सुखराम के दूजो सुनियो न को। अब भले कोई से भी बनाओ, सब में सृजनहार तो विराजमान है। चाहे सांग बनाओ, चाहे सांग बना के रहो, दान दो चाहे ले, सब में सृजनहार तो है ही। सृजनहार किसी से निकला हुआ नहीं। राम जी घट घट कण कण में सब जगह व्यापक है, परंतु भक्ति करने वाले की जन की भावना महाराज बता रहे, तो जैसी भावना होगी वैसा ही तो हर होगा।
उसी देश में जाना पड़ेगा। अलग अलग स्थान है जाने के, आने का तो रास्ता एक ही है। कागलिया लिंग के नंग से मथन से जीव गर्भ में आ गया। कागलियो लिंग असल है रसना सो बग हो। और इनके मंथन से तू एक ही तरीका आने का गर्भ में, और फिर तू जन्म ले लिया। तो जाने का भी आया जो ही विधि धारण कर जाने की भी वो तो नहीं करते हैं। और अपना अपना धर्म मन का विचारों का प्रगति के आधार का आन धर्म आन जार आन देव इनमें फंस जाता है। तो फिर बताओ उसको अमरलोक की प्राप्ति कैसे होगी? उसका लक्ष्य 84 कैसे छूटेगा? माया का फंद कैसे छूटेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तारे राम जन्म दे करता हर मारण कोई आवे। सृजनहार जो सबके घट में है और उसको तू तरीके से जो बताया संतों ने अणबी बाणी में, उस तरीके से रटेगा तो तू तर जाएगा, परम मोक्ष चला जाए। और तेरे साधन मन के द्वारा करेगा, विचारों के द्वारा करेगा, देखे देख करेगा, या ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मचारी जो निर्णय करेगा उसके आधार पे बैठ जाएगा। तो करता हो गया, मैं कर रहा हूं करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं करा रहा हूं। वो करता महाराज फरमाते तारे राम जन्म दे करता। जो कर्ता पद तक है उसको तो जन्म धारण करना पड़ेगा। और हर मारण कोई आगे। और महाराज फरमाते फिर हरि तो उसका फिर श्वासा पूंजी खत्म हुई और उसको आत्मा परमात्मा का अंश है वो निकल जाती है। यहाँ कारज करने तो आई, चाहे तो तू कर्ता का कर्ता बन के बैठ, चाहे तू परमात्मा में मिलने के लिए राम के आश्रय रहे। आत्मा तो तेरी जो श्वासा रूप पूंजी ले रखी है वो तो छोड़ना पड़ेगा और निकल के जाना तो पड़ेगा। जो इस शरीर में आया, जो 3 लोक में आया, तो उसको आना जाना तो पड़ेगा। जिण वायक जा ओढ़ क्यों तिन घाटे इतवार। जो जैसा सुखराम के प्रगटे सिरजनहार। जो प्राणी जैसा जैसा साधन करेगा, जैसी जैसी आस्था जिसमें प्रेम हो जाएगा, किसी को राम में होता है तो किसी को ओम में होता है, तो किसी को कृष्ण में होता है, किसी को रामचंद्र भगवान में, किसी का तीर्थंकरों में, किसी का पीरों में, किसी का ईसाई धर्म में, किसी का सिख धर्म में। अपने अपने महाराज फरमाते हैं उसमें बैठ करके मर्जी आवे जैसे जो बताते हैं गुरु उस मुताबिक काम। परंतु ये नहीं कि पैगंबर में मोहम्मद सामने कौन सा साधन किया कि मोहम्मद दूर रम को जान ले, रम यानी राम को समझ ले कैसे सिमरे। गुरु नानक ने कबीर साहब से कौन सा भक्ति ली धारण, वो नहीं। और वाह गुरु उस गुरु की महिमा। कबीर ने सांसों सांस रटना करी और कबीर पंथ वाले साहेब साहेब करते, बस कबीर साहेब बस साहेब। दादू वाले दादू राम और भक्ति केवल की थी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रामकृष्ण की भक्ति करने वाले रामकृष्ण की उपासना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की करने वाले वो उपासना करते हैं। तो महाराज करो गलत कोई नहीं है। 3 लोक में फलों की प्राप्ति मिल जाएगी। तुम उनसे जानो मैं अमरलोक चला जाऊं, वो नहीं। ये महाराज निर्णय कर रहे हैं। कोई एक राधा कृष्ण के, कोई एक सीताराम। वहा गुरु नानक कयो साहेब कयो कबीर। जैन धर्म बंधन करे राम की गत के वीर। अरे राम राम केर सतिया जड़े मोख किसी कहो जा। कौन सी इनमें सब में जो किया तो बताओ मोक्ष कौन सी गई? सत्या सतवाड़ में गई। साहेब साहेब करने वाला देवलोक में चला जाएगा, देवता योनि प्राप्त हो जाएगी। जैन धर्म वाले बंदना बंदना करते हैं तो महिमा करते हैं तीर्थंकरों की, तो महाराज फरमाते हैं तेरे को सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। पर रहेंगे सब मृत्यु लोक में, 3 लोक में आत्माएं रहेगी। 3 लोक छोड़ के जा नहीं सकते। परंतु जब नहीं जाएगी 3 लोक छोड़, तो शरीर है जितने तो आस्था में धर्म में संप्रदाय में बंधा रहेगा।
चाहे जैन संप्रदाय हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, वो तो महाराज फरमाते उसमें लीन होगा। पर धन जो बन को छातियो, मुर्दायो नर जाए, पिस्तासी सुखराम के जा दिन पकड़ो जाए। इस प्रकार से जैसे धन जवानी में खूब कमाता है, बहुत अहंकार रहता है, मगरूरी में रहता है, इसी प्रकार कोई संप्रदाय में बंद करके मगरूरी में बोलता है, जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे विष्णु धर्म में हो, चाहे रामकृष्ण में हो, चाहे दादू जी, दरियाव जी, कबीर, कोई भी धर्म बांध के बैठ जाओ, चाहे सुखराम जी का भी बैठ जाओ, परंतु ये भक्ति का भेद पास में नहीं है। तो महाराज फरमाते वो नर जिस दिन शरीर छोड़ेगा और आत्मा जब जम के दूत में पकड़ी जाएगी, तब पिस्ताना, काल उसको जन्मने मरने में भेजेगा, जब पछताना। आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मगन मत वाला होवे रे। आज तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तू मगन मत वाला होकर के रह जा। और जा दिन लाई पड़ेगी उपराड़े, ता दिन खबरा पावे। जिस दिन सांसा खत्म हो गए, आत्मा को निकलना पड़ेगा, जब तेरी परीक्षा होगी। अभी तो क्या है, तो कई कह रहे हैं पीछे कौन देखने गया, तो उस कह पूछने वाले को कहो अभी भी तेरे अंदर आत्मा है, तो उसको देख सकता है क्या? अभी भी सबके अंदर आत्मा बोल रही है, चल रहा, हिल रहा, हल रहा है, खारे पी रहे हो, ग्रंथ भी कतरे हो, ज्ञान भी कतरे हो, सब है। तो तू आत्मा को अभी देख रहा है क्या? अभी पहचान रहा है क्या? समझ रहा है क्या? ये भी समझ है क्या कहाँ जाएगी? निकलेगी तो जरूर, ये तो मालूम है। शरीर छोड़ना तो पड़ेगा, ये तो मालूम है, पर जाएगी कहाँ? तो वो संप्रदायवादी हो जाते हैं, वो कहते हैं बस परम मोक्ष में जाएंगे, जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा, बस मुंह से कहते रहते हैं, और फिर नहीं हुआ तो क्या हाल होगा? सतीबाई वाला हो जाएगा। पति मरता है, उसके पहले कहती है सती हो, सती हो, सती होने की बात की नहीं, और सती हुई नहीं, तो उसके फिर 3 लोक में भिगोए होंगे या बड़ाई होगी। तो इसी प्रकार मोक्ष जाने की बात कहता है, और आत्मा फिर 3 लोक में भटकती फिरती है, तब फिर उसका क्या हाल होगा? अरे 3 लोक में फिरे भटकती जाने, मूर्ख पूछे। 3 लोक में भटक रहा है, कोई भ्रकुटी हद तक बैठा है, कोई त्रिकुटी बेहद में बैठा है, और शिष्य पूछते हैं हमारे को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? अरे वो खुद ही नहीं गया, तेरे को कैसे करेगा? तुम बच्चों से कह दो मोक्ष हो जाएगी, तो बस हो जाएगी। तो मोक ब्रह्म बचना में नाई ना कागज पर मंडियो न जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन पिस्ताना पड़ेगा। हे ब्रह्म ज्ञानी, हे ब्रह्मचारी, वास बिना चैटे नहीं, भवर पोप को आय, आप पारक सुखराम के कर लो संतामा। संत तो बन गया, परंतु उसमें सुगंध नहीं है, परमात्मा में मिलने का अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरंतर की समझ नहीं। तीनों की पूरी समझ पूछो, कर्म कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किस किस को क्या क्या कहते हैं, ये निर्णय पूछो ज्ञान करने वाले ज्ञानी को, ब्रह्मचारी बने हुए को, तब उसकी परीक्षा हो जाएगी संतों। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक तो बैरंग पर्चों में जनता लूमती रहती है, तो वो तो सब यहीं रहने वाले, और गट पर्चे की समझ तो धारण करेगा जब आएगी। कोई पूछ भी लेगा तो सदगुरुदेव फरमाते के सुखराम शब्द जोरावर, पाया सो पत आवे, बिन पाया नर के बो तेरा दिल का भरम